नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, आज बड़ी अपडेट यहाँ पर विद्या संबल योजना को लेकर। राजस्थान में आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए मौका यहाँ पर बड़ी वैकेंसी का देखने को मिल रहा है। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपके लिए नोटिफिकेशन पहले भी जारी हुए हैं। यहाँ पर पिछले 5-7 दिन से लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं और देर रात एक नोटिफिकेशन ऐसा जारी हो गया जिसमें बोला जा रहा है कि प्रथम चरण के फॉर्म अब शुरू होंगे। तो पिछले 5 दिन से जो चला आ रहा था वह क्या था, यानी कि कहीं ना कहीं सभी को कंफ्यूजन अब क्रिएट कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि यहां पर फर्स्ट ग्रेड के लिए ही अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे, जिसने फॉर्म जमा करवा दिए, वो सारा काम कर दिया भैया, वो आगे की जानकारी अपने स्कूल जिनके लिए भी रहे हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अब यहां पर जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके तहत मैं कह सकता हूं कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में फर्स्ट ग्रेड टीचर लगाने के लिए प्राध्यापक पद के लिए यहां पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फोरम 1 सितंबर से शुरू होगा। तो अब जितने भी सवाल मन में आ रहे हैं ना, वो सारे खत्म कर दो भैया, क्योंकि आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। फोरम कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहां जमा करवाना है, लिस्ट कब आएगी, क्या एग्जाम लगेगा, क्या इंटरव्यू होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होगा, सेवानिवृत्त वालों का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में चल रहे हैं। सारे सवालों के जवाब आज मैं दूंगा। मैं चाहता तो देर रात 10-11 बजे तक इस वीडियो को बना सकता था, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि मैंने देरी की है, वो जानबूझ के देरी की कि आपके सवाल एक बार देखना चाहता था कि क्या क्या पहुंच रहे हैं। नोटिफिकेशन के बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो मुझे इस नोटिस को शेयर किया और बोला गया कि भी सर इसका वीडियो बना दीजिए जितना जल्दी हो सके, एक नोटिफिकेशन आ गया है। बिल्कुल, मैं आज सुबह जैसे ही भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम था तो इसके निमित्त फिर मैं थोड़ा सा ऑफिस लेट हुआ, लेकिन अब आपके सामने वीडियो उपस्थित है डिटेल्स के साथ में। 1 सितंबर से फोरम शुरू, बिना परीक्षा सीधे नौकरी, ये चीज तो क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं लगने वाली, ना कोई इंटरव्यू है, कैसा भी कुछ नहीं है भैया। आपको फॉर्म भरना है, परसेंटेज बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरिट निकलेगी, मेरिट किस हिसाब से बनेगी, पूरे राजस्थान की भर्ती है। जिले वाइज वाला जो लफड़ा है ना वो खत्म हो गया है भैया। लेकिन पूरे राजस्थान में काम कैसे होगा, जिले के अनुसार ही होगा, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। विद्या संबल योजना इसका नाम है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी आज की कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में समझाने वाला हूं। आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, सेवानिवृत्त शिक्षकों को वरीयता 30,000 तक मानदेय, विद्या संबल योजना, न परीक्षा न इंटरव्यू, सीधे व्याख्याता भर्ती। फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ध्यान रखें। सेकंड थर्ड ग्रेड का नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड का जारी हुआ। इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। शहरी स्कूलों को नहीं शिक्षकों का संबल, ध्यान रखें। इसमें विशेष बात क्या की गई है कि ग्रामीण स्तर पे ही रहने वाला है, ठीक है। शहरों में अभी चुनाव चल रहे हैं, नगर परिषद, नगर पालिका, इन सभी के, तो इस कारण से वहां से इस विद्या संबल योजना को दूरी बना दी गई है फर्स्ट ग्रेड के लिए। ग्रामीण स्तर की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यहां पर 1 सितंबर से आवेदन, 15 सितंबर तक नियुक्तियां। भाई आपकी फाइनल वगैरह सारा काम है ना 15 सितंबर तक हो जाएगा। अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विद्या संबल योजना सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाएंगे। अब समझते हैं सारी चीजों को हम नोटिस के हिसाब से। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बीकानेर से जारी हुआ है नोटिफिकेशन। कहां के लिए, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले, सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपके जिले में यहां पर गेस्ट फैकल्टी लगाइए प्राध्यापक के पद पर फर्स्ट ग्रेड के लिए। और विशेष बात, विद्या संबल योजना के तहत लगाइए। प्रथम चरण यहां पे चालू किया गया है इसका, और पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में भाई अच्छे से आपको हर एक चीज समझनी पड़ेगी। पूरा वीडियो देख लेना, बार बार सवाल करने की जो आदत है वो छूट जाएगी, और बार बार अलग अलग वीडियो देखने की आदत है वो भी छूट जाएगी, ये ध्यान रखें। दूसरी बात करते हैं, यहां पर प्रथम चरण के तहत अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जा रहा है। जो भी स्वीकृत पद हैं जो आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे या संबंधित स्कूल से आप कॉन्टेक्ट करके सूची प्राप्त कर सकते हैं, या जो पीओ ऑफिस है वहां से कॉन्टेक्ट करके सूची प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, नगर निकायों के चुनाव के कारण आधार आचार संहिता लागू है, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों हेतु ही की जाए। साफ बात, इस नोटिस में सारे जितने भी मन में था ना वो सारी चीजें यहां पर बोल दी गई हैं कि भाई शहर वाले अब थोड़ा सा हट जाइए इस योजना से। जो फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हो उसके लिए सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का हुआ है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन अब जारी नहीं हुआ है। 2 दिन पहले कोई नोटिस आया हुआ था, उन्होंने फॉर्म भरा है, वो वहां से उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे उनकी प्रक्रिया को लेकर। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे रिलेटेड बात मैं कर रहा हूं। यहाँ पे क्या बोला गया, प्राध्यापक पद। अब भाई किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं आप,
प्राध्यापक की बात हो रही है, फर्स्ट ग्रेड का टीचर जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड बात यहाँ पे की गई है। अब कुछ विद्यार्थी यह कहेंगे कि उस स्कूल में उस सब्जेक्ट की सीट खाली नहीं हुई तो जो हमारे पास सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड, तो ध्यान रखिए फिर आपको नहीं लिया जाएगा, सीधी सी बात है ना। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर है वहां पे सीट खाली भी होनी चाहिए उससे रिलेटेड, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, जो नियम है वो आपके ऑलरेडी बनाए गए हैं, उन सभी के अनुसार लागू रहेंगे। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रहेगी। दूसरी बात, जो भी भाई फर्स्ट ग्रेड के लिए आयु सीमा होती है उसमें लागू रहेगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी सभी आवेदन कर सकते हैं। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो भी लगा सकते हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी लगा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने के पात्र होंगे बशर्ते उनके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की जानी चाहिए। सेवानिवृत्त जो भी शिक्षक है, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। एक एक लाइन समझाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सारी जानकारी मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे सवाल आप करते हैं। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद में विषय के लिए संबंधित सेवा नियम में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। भाई सीधी सी बात है, जहां पर इंग्लिश मीडियम के पद खाली है वहां पर आपको यहाँ पर मौका मिलेगा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में। ठीक है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। जो खाली है वहीं पे लगाया जाएगा, अलग से कोई पद मत बना देना कोई स्कूल। ठीक है, रिक्तियों का प्रकाशन आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्लियरली बोला गया है रिक्तियों का प्रकाशन जो है भाई, खाली सीटें कहाँ देखने को मिलेंगी, संबंधित स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं, पीओ ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां के नोटिस बोर्ड पे भी, ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर, यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रशासन लगाता ही नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में भी जानकारी आपको दी गई है। ये आवेदन प्रक्रिया ध्यान रखें, फॉर्म आपको भर के जमा करवाना होगा। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज साथ में आपको लगाने पड़ेंगे, और कहां पे लगाने, अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या फिर पीओ ऑफिस को स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। भाई फॉर्म जो दिया हुआ है वह फॉर्म भरने के बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में लगाने के, डॉक्यूमेंट्स भी मैं बताने वाला हूं क्या क्या होगा, फॉर्म भी कैसे भरना है वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके, फोरम लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आपको संबंधित जो विद्यालय है उसमें जाकर उपस्थित होकर आपको यह जमा करवाने पड़ेंगे। साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। अब कोई ऑनलाइन मित्र पे जाके चक्कर काटेगा ना कि सर मेरा फॉर्म भर दो, तो वो गलती है। सीधी सी बात है, या तो वो वीडियो नहीं देखते, नोटिस को समझते नहीं, नोटिस पढ़ते नहीं। आपका किसी भी वीडियो को देखने से पहले उस नोटिस को पढ़ने का उद्देश्य होता है। अगर आप पहले आपके पास में नोटिस पहुंच चुका है, डायरेक्ट आप वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ी गलती करें, पहले नोटिस को खुद समझने का प्रयास किया करें। कब तक आप दूसरों के इशारों पे चलेंगे यार, थोड़ा सा प्रयास एक कर लिया करें कि खुद से हम चीजों को सीखने का प्रयास करें, तो आई थिंक लर्निंग जब आ जाएगी तो बहुत चीजें आपके जीवन में बदल सकती हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, परिवेदना प्रस्तुत करने से रिलेटेड जानकारी, वरीयता का निर्धारण जो दिया गया उससे रिलेटेड बात बोला है। वरीयता सूची की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रे शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक बार जोड़कर किया जाएगा। ये बात आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो समिति के सदस्य रहेंगे वो ये रहेंगे। पढ़ाना कौन कौन सी कक्षा को पढ़ेगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए भाई 11 से 12वीं कक्षा के लिए पढ़ाना पड़ेगा। 400 रुपए आपको हर घंटे के मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको महीने के 30,000 रुपए दे सकता है स्कूल। ठीक है भैया, सीधी सी बात है। कुछ शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे बोला गया चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिन में सहमति प्रस्तुत करनी होगी। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, डेट्स आपको देखने को मिल रही हैं, उसको भी समझाऊंगा मैं, पहले नोटिस समझ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, गाइडलाइंस जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपका अगर इसमें नाम आ जाता है तो फिर उसके बाद में 7 दिन के अंदर आपको सहमति प्रदान करनी पड़ेगी। अगर सहमति नहीं देते हैं तो आगामी क्रमांक के जो अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट लिस्ट में जो आएंगे, उनको फिर उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है भैया, नियमित प्रक्रिया के से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो उससे पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। सीधी सी बात है, विद्या संबल योजना अस्थायी बढ़ती है, आप लग जाएंगे, लेकिन विशेष बात, जब तक उस पोस्ट पर कोई नियमित अभ्यर्थी, मतलब ये कह सकता हूं कि जो रेगुलर, एक तरीके से कह सकता हूं जो नौकरी लग के जब तक नहीं आता तब तक आप रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 31 मार्च 2027 तक का बताया गया इस सेशन को लेकर। ठीक है भैया, क्योंकि फिर स्कूलों में एग्जाम वगैरह इन सभी का काम हो जाता है। पूर्णतः अस्थायी तौर पे है, जब तक वहां पे राजकीय सेवा के आधार पर कोई आग नहीं जाता तब तक आप वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को उन्हीं दिशा निर्देश अनुसार रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 23/3/2021 के में वर्णित है। ये ध्यान रखिए, निजी स्कूलों, निजी अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उनके बारे में। अब बात करते हैं फोरम डेट्स को लेकर। सबसे पहली बात, फोरम आपका ऑफलाइन है। पहले मैं फोरम दिखा देता हूं कैसा फोरम है। ये रहा फोरम भैया,
नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है जहां के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे फोटो लगाना है। फर्स्ट ग्रेड तो प्राध्यापक आपको लिखना है आवेदन, और साथ में विषय भी लिख देना जो भी है ना। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, किस डेट को आप फॉर्म लगा रहे हैं वो लिख देना, आपकी जन्म तिथि, जो भी आपने पढ़ा है भैया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीएड वगैरह, वो जो भी आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पे कर रखा है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रीट पास है ये नहीं है तो उससे रिलेटेड भी जानकारी। बाकी फर्स्ट ग्रेड में रीट का कोई भी रोल नहीं है, ये ध्यान रखें। फर्स्ट ग्रेड में आप कौन लगा सकते हैं, आपका पीजी प्लस बीएड, पीजी और बीएड पास है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस जिस खाली सीट पर आप आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट, वहां पर आपके सब्जेक्ट का वहां पे पोस्ट खाली होनी चाहिए। निवास का पता, स्थायी पता और वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, जिस जाति के आप हैं वो लगा दीजिए, और जिस भी कैटेगरी के हैं जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जनरल वालों का कोई नहीं होता है, ठीक है भैया। आधार कार्ड और विकलांग वगैरह, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। साथ में आपको यहाँ पे ये नंबर के फॉर्म आपको प्रिंट निकाल के देने पड़ेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि राजस्थान के आप हैं। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त। भाई एक सर्टिफिकेट निकलेगा, दो एक ही पेज पे दो अधिकारियों के आपको, दो राजपत्रित अधिकारियों के साइन, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के स्कूल से, कॉलेज से, जहां से भी आप करवा सकते हैं वो साइन करवाने पड़ेंगे। फिर घोषणा के लिए है, और ये सभी आपको फॉर्म भर के संबंधित डॉक्यूमेंट्स, अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, आधार, जाति, मूल, और आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ये दो गजेटेड ऑफिसर से साइन होंगे, ठीक है भैया। और इसके अलावा अगर कोई इस कैटेगरी में है तो वो लगाएंगे। बाकी आधार कार्ड आ गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीजें। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है भैया। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। फोटो लगा देना, एक यहाँ पे लगा देना और एक्स्ट्रा भी आप दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अभी डेट्स को समझ लीजिए आराम से, फोरम कब से शुरू हो रहा है। देखो चयन समिति का गठन हो चुका है 27 अगस्त को, ठीक है। विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति और व्यक्तियों का प्रकाशन प्राध्यापक पद के लिए 31 अगस्त को देखने को मिलेगा। फोरम अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि 1 सितंबर से फोरम शुरू होगा, 7 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है, दोपहर 12 बजे तक। 1 सितंबर से फोरम शुरू होगा, और ध्यान रखें 7 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। बहुत अच्छे से समझ में आया। यहां पर फर्स्ट ग्रेड के लिए विद्या संबल योजना में 1 सितंबर से फोरम शुरू होगा। फोरम ऑफलाइन रहेगा, ये ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं बात। प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना, पीओ स्तर पर आप सूची देखना चाहते हैं कि भाई उसके बाद में कितने फॉर्म लगे हैं, जहां से आपने लगाया वो 8 तारीख को पीओ स्तर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पीओ विद्यालय स्तर पर चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थियों की वरीयता सूची स्थायी रूप से तैयार हो जाएगी, जारी हो जाएगी, और उस पर आपत्ति मांगी जाएगी 9 से 10 तारीख तक, 2 दिन के लिए। भाई किसी को कोई दिक्कत हो, किसी क्वालिफिकेशन में या फिर और चीजों में, ये फॉर्म की सूची आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। किसी को आपत्ति हो तो बिल्कुल वहां पे कर सकते हैं। जिनकी भी आपत्तियां आएंगी उनके निस्तारण के पश्चात अंतिम व स्थायी वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी, और स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना। अब सीधी सी बात है, एक स्कूल में एक सब्जेक्ट के एक पद खाली है तो उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, यानी 3 अभ्यर्थियों को वहां पर उस सब्जेक्ट के लिए बुलाया जाएगा। सीधी सी बात है, सूची जारी हो जाएगी 11 सितंबर को। विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना। विद्यालय पहुंचाएंगे सूची 12 सितंबर को। फिर जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं कार्यालय द्वारा चयनित शिक्षा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाएंगे। ये देख यहाँ पे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पहुंचाए जाएंगे 14 सितंबर को सारे डॉक्यूमेंट्स। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि 15 सितंबर को आप फाइनल आदेश आपके लिए आ जाएंगे कि भाई आपको यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है भैया। इस अकॉर्डिंग अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है 7 दिन के अंदर तो फिर उसके जो नीचे थे, यहाँ पे 3 लोग हैं भाई, तीनों को बुलाया गया, तो उसमें फिर जिन नीचे के कैंडिडेट रहेंगे उनको वहां पर बुलाया जाएगा। समझ में बात, ये नोटिफिकेशन था आपका, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। बस आपको जो नोटिस दिया होता है वो समझने की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं आपके मन में जितने भी सवाल रहते हैं, स्कूलवार रिक्तियां जारी होंगी, फिर आवेदन होगा। 31 तारीख को आपको सूची देखने को मिल जाएगी, पहले भी देखने को मिल रही होगी, ये ध्यान रखें। संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीओ को स्कूल समय में व्यक्तिगत रूप से जमा करवा पाएंगे। गेस्ट फैकल्टी का चयन मेरिट के आधार पर होगा। वरीयता सूची तैयार करते समय संबंधित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता के अंकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के अंकों का 25% भारांक रखा जाएगा। चयन के लिए किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं होगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर निजी अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के लिए शर्त यह है कि भैया अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के लिए भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में संबंधित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित होना
अनिवार्य है। गेस्ट फैकल्टी को 400 रुपए प्रति घंटे की दर से मानदेय दिया जाएगा और महीने में मैक्सिमम आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 गुण अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखें। 31 मार्च 2027 तक आपको रखा जाएगा, या फिर उससे पहले आपकी पोस्ट पर कोई भी सरकारी नियुक्ति नियमित रूप से हो जाती है तो फिर उनको मौका मिलेगा, आप वहां से हटा दिए जाएंगे। ये सारी अपडेट्स थी किससे रिलेटेड, विद्या संबल योजना के तहत। अब आपके मन में जितने भी सवाल थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फोरम 1 सितंबर से शुरू होगा, समय दिया हुआ है, समय रहते फोरम भरना है, फोरम प्रिंट निकलवाना है, उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, संबंधित स्कूल में आपको जमा करवाना है जहां पे सीटें खाली हैं। मैक्सिमम जगह भी आप आवेदन कर सकते हैं, कहीं कोई इस बारे में बात नहीं लिखी हुई है। और फॉर्म जमा करवा के फिर उस प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन मैंने समझा उस अकॉर्डिंग आपको वेट करना है, ठीक है। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दीवार से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।